आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का दावा कि देश आर्थिक समृद्धि की राह पर है। मणिपुर में हिंसा का पुनरुत्थान, 3 युवकों की मौत। मैसूर में 30 तारीख को गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च की जाएगी। वायुसेना मुख्यालय द्वारा मीडिया को मार्गदर्शन। मुतगा कृषि पतिन संस्था के अध्यक्ष स्थान पर सुनील अष्टेकर नियुक्त। संस्कृति संस्था द्वारा महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण। अंजनेय नगर में बस स्टैंड के लिए नींव की खुदाई। उत्सेवडे गांव में एडवोकेट सुधीर चौहान को सम्मानित किया गया। देश की आर्थिक स्थिति का आशाजनक तस्वीर पेश करने वाली कुछ रिपोर्टों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्वास व्यक्त किया कि भारत समृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और आर्थिक समृद्धि के एक नए युग के लिए दहलीज पर खड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए एक जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि उन्होंने हाल ही में प्रकाशित 2 अच्छी तरह से शोध किए गए लेख पढ़े हैं। जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक है, उन्हें यह पसंद आएगा। इनमें से एक रिपोर्ट पर स्टेट बैंक ने शोध कर तैयार किया है, जबकि दूसरी रिपोर्ट पत्रकार अनिल पद्मनाभन ने लिखी है। मोदी ने कहा कि ये रिपोर्ट जिन पहलुओं की ओर इशारा करती है, उनसे हमारी खुशी बढ़नी चाहिए। इन रिपोर्टों का स्वर यह है कि भारत समतामूलक और सामूहिक समृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मणिपुर में हिंसा का पुनरुत्थान, 3 युवकों की मौत। संघर्षग्रस्त मणिपुर में हिंसा की एक ताज़ा घटना घटी है। शुक्रवार को उखरुल जिले के गांव में भारी गोलीबार के बाद 3 युवकों के शेत विशेष शव मिले। लिटन पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले इस गांव से सुबह भारी गोलीबार की आवाजें सुनी गई। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद जब पुलिस ने आसपास के गांवों और वन क्षेत्रों में तलाशी ली तो उन्हें 24 से 35 साल की उम्र के बीच के 3 युवकों के शव मिले। अधिकारियों ने बताया कि तीनों के शरीर पर तेज चाकू से वार के निशान थे और उनकी उंगलियां भी कटी हुई थी। मैसूर में 30 तारीख को गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च की जाएगी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि कर्नाटक सरकार की सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक गृहलक्ष्मी योजना 30 अगस्त को मैसूर में शुरू की जाएगी। बेंगलोर में आयोजित नागपंचमी उत्सव में बोलते हुए मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने कहा कि चामुंडेश्वरी के निर्वाचन क्षेत्र में यह परियोजना शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए आज मैसूर जा रहे हैं और मैसूर, मांड्या और हासन जिलों के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। वायुसेना मुख्यालय द्वारा मीडिया को मार्गदर्शन। अग्निशामकों की प्रेरणा और प्रशिक्षण सहित भारतीय वायुसेना की भूमिका, क्षमताओं और तत्परताओं के बारे में मीडिया प्रतिनिधियों को सूचित करने के लिए कल सामरा में एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल द्वारा एक विशेष सूचना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के तहत शहर के पत्रकारों को भारतीय वायुसेना की इतिहास, भारतीय वायुसेना द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों, इसके योगदान, मानवीय सहायता और आपातकालीन राहत सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। इन प्रस्तुतियों में एटीएस बेलगाम द्वारा युवा रंगरूटों को प्रशिक्षण देकर राष्ट्र निर्माण के लिए किया जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी शामिल थी। इस अवसर पर वायुसेना के अधिकारियों ने एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया और उन्हें बताया कि कैसे लड़ाकू और गैर लड़ाकू प्रशिक्षकों को विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक यानी शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
मुदगा कृषि पतिन संस्था के अध्यक्ष स्थान पर सुनील आष्टेकर नियुक्त। मराठा बैंक के निदेशक और पूर्व तालुका पंचायत सदस्य सुनील आष्टेकर को मुदगा कृषि पतिन सहकारी समिति के 5 वर्षीय अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया है। शुक्रवार दिनांक 18 को संस्थान के हॉल में चुनाव कराया गया। चुनाव अधिकारी के रूप में सहकार कार्यालय के संतोष हेगड़े उपस्थित थे। सुनील प्रभाकर पाटिल भी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं। संस्कृति संस्था द्वारा महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण। भारतीय परिवार नियोजन संगठन की ओर से हाल ही में महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें संस्कृति मंडल द्वारा महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया गया था। वर्तमान में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और नवप्रसूत महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियों का संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में संस्कृति संस्था द्वारा भाग लेकर पोषाहार वितरण किया गया। इस समय केंद्र प्रमुख डॉक्टर बावड़ेकर ने अपने विचार व्यक्त किए और महिलाओं को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पर मार्गदर्शन किया। संस्कृति संस्था सदस्य बीना तलाती, भूमिका बाजीकर, मीरा कुलकर्णी, सरोज चौधरी ने उपस्थित महिला वर्ग को पौष्टिक आहार वितरित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती कुलकर्णी ने किया। अंजनेय नगर में बस स्टैंड के लिए नींव की खुदाई। अंजनेय नगर में KMF डेयरी के पास एक बस स्टॉप स्थापित किया जाएगा और इसकी नींव राज्यसभा सदस्य ईराना कड़ाड़ी ने खोदी थी। राज्यसभा सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास अनुदान और बस स्टॉप से 10 लाख रुपए खड़ा किया गया। इस क्षेत्र के नागरिक अक्सर डेयरी के पास बस स्टॉप बनाने की मांग करते रहे हैं। इस मौके पर सांसद कड़ाड़ी ने कहा कि बस स्टॉप का निर्माण हो रहा है और इसका उपयोग होना चाहिए। इस समय पूर्व विषयक अनिल बेनके, संवाददाता राजशेखर धोनी, गिरीश पाटिल, रोहित हरिकांत, राजेंद्र उपाध्याय आदि स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। उत्सवडे गांव में एडवोकेट सुधीर चौहान को सम्मानित किया गया। उत्सवडे तालुका खानापुर में महात्मा ज्योतिबा फुले सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर से एडवोकेट सुधीर चौहान का अभिनंदन किया गया। एडवोकेट सुधीर चौहान बेलगाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। पुस्तकालय अध्यक्ष शिवाजी हसनेकर ने आने पर फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर आकाश पाटिल, दशरथ पाटिल, कृष्णा गुरव, शुभम पाटिल, प्रशांत पाटिल उपस्थित थे। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। नगर पालिका की सामान्य बैठक में विरोध ग्रुप लीडर मुजम्मिल दोनी ने नगर निगम के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी थी। PID नंबर प्राप्त करने के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को लाखों रुपए की बुआई करनी है। अब सहायक आयुक्त राजस्व के यहाँ लोकायुक्त ने छापा मारा है। उनके आरोप की पुष्टि की जा रही है। नगर निगम में PID नंबर, निर्माण परमिट के साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई लोगों को पैसे चुकाने पड़ते हैं। यह
बात अब छुपी नहीं है। लोकायुक्त की सीख के बाद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर नजर रखने की जरूरत है। शाहपुर समेत पूर्व विभाग में कल बिजली नहीं। रविवार को सुवर्ण सौध के पास बिजली सब स्टेशन पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। चूंकि शाहपुर पूर्वी भाग सहित कुछ गांवों में सुबह 9 बजे बिजली आपूर्ति इसे 4 घंटे के अंदर तोड़ दिया जाएगा। बसवेश्वर चौक, गाड़े मार्ग शाहपुर, आचार्य गली, नवी गली, नारवेरकर गली, बिच्छू गली, सराफ गली, हरिकाका कंपाउंड। हिस्कॉम ने बताया कि मारुति नगर, येडुरप्पा मार्ग, हलगा, शगनमट्टी, बस्तवाड़, मस्तमरडी, बसरीकट्टी गांव में रविवार को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। उपभोक्ता सहयोग करें। 12वीं की पूरक परीक्षा 21 से शुरू। 12वीं परीक्षा के परिणाम के 1 महीने के भीतर आयोजित पूरक परीक्षा में असफल छात्रों को उत्तीर्ण होने का मौका मिलता है। इस अवसर को चूकने के बाद सीधे मुख्य परीक्षा दी जा सकती है। हालांकि इस वर्ष पीयूसी बोर्ड परीक्षा 21 अगस्त से 2 सितंबर तक जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया गया है। परीक्षा के लिए 1 माह पहले आवेदन करें, इसके लिए कहा गया था। फिर से 5000 से ज्यादा छात्र परीक्षा की तैयारी की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पूर्व अध्यक्षों का सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित चेंबर के पूर्व अध्यक्षों का सम्मान समारोह कल हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल और उनकी कार्यकारिणी ने चेंबर के पूर्व अध्यक्ष के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में चेंबर के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद लंगड़े, गोविंद फड़के, विकास कलघड़गी, विनय जटार, बसवराज जवड़ी और रोहन जुबड़ी को उनके करियर के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। आराधना स्कूल द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न। फोर्ट रोड स्थित आराधना स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब अध्यक्ष मंजिरी पाटिल, सचिव उर्मिली शेरेगार, सदस्य अपर्णा बटकर, संध्या शेरेगार, राजधानी युवा सेवा अध्यक्ष जराटी, सचिन बजाज, विजय राठी, ओम प्रकाश भंडारी उपस्थित थे। प्राचार्य गजानन सुतार ने स्वागत किया। सलाह मनोहर कमार ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। L.A. तुड़ियेकर को उनकी सेवानिवृत्ति पर विदाई। बेकिनकेरी के नागनाथन हाई स्कूल के शिक्षक L.A. तुड़ियेकर हाल ही में 34 साल की लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर रामलिंग हाई स्कूल तुरमुरी की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय सुधार समिति के अध्यक्ष सुरेश राजूकर ने की। इस समय सरस्वती फोटो पूजा चिरमुरी ग्राम के पूर्व अध्यक्ष नागनाथन जाधव ने की। पंचायत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर परिचय हाई स्कूल के प्राचार्य P.R. चलवेटकर ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक तुड़ियेकर को रामलिंग हाई स्कूल की ओर से एवं ग्रामीणों की ओर से माला पहनाकर शॉल ओढ़कर सम्मानित किया गया। मार्कंडे शुगर फैक्ट्री के लिए चेतक कामले का नामांकन। काकती में मार्कंडे सहकारी चीनी फैक्ट्री के निदेशक के चुनाव के लिए चेतक कामले ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चेतक कामले ने अनुसूचित जाति वर्ग से अपनी उम्मीदवारी का प्रचार दाखिल किया है। इससे पहले वह डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और उनके पिता यल्लप्पा कामले भी वाइस चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं। नामांकन दाखिल करते समय वरिष्ठ कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। चेतक कामले ने नामांकन फॉर्म भरने के बाद अपने विचार व्यक्त किए।